गाजलंय राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच गाजतय नाव राहुल घरच गाजतय नाव नामचे दादाच। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत दादोड़े। आप देख रहे हैं जबरदस्त घमासान अपना मैदान पर। प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर धीरज झा मैदान के अंदर है और नॉन स्ट्राइक के रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। निसार को मौका मिला गेंदबाजी का, जो कि बागडोर संभलते हुए रविकांत। पहली गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। दायरे के अंदर जो मिड विकेट का खिलाड़ी है इनकी तरफ गेंद जाती हुई बढ़िया फील्डिंग, रन की कोई गुंजाइश नहीं। सुंदर गेंदबाजी, टिप्पा सही जगह पर सही इलाके में कर रहे हैं और बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए रविकांत। क्रीज के गहराई में ज्यादा जा रहे बल्लेबाज, काफी लेग स्टंप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा होता बा। वीरेन नायर इस वक्त प्रमुख अंपायर के तौर पर अंपायरिंग कर रहे हैं। आशुतोष व्यवहारे स्क्वायर लेग पर हैं। अजीत म्हात्रे, आशुतोष व्यवहारे, वीरेन नायर, तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे साथ कॉम्बॉक्स में विजय कामले और सचिन पाटिल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इनको ऑनसर की तरफ खेलना चाहते थे, अंपायर एक बार फिर हमारी तरफ बढ़ रहे, वाइड बॉल का इशारा करते हुए। देखिए इस ओवर में 2 बार गेंदे लेग स्टंप के बाहर जाती हुई। नियंत्रण की जरूरत है। इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी टीम ऋतिका स्ट्राइकर्स। ओ ये फुल टॉस गेंद थी, रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए इस ओवर को थोड़ा संभल कर खेलने की कोशिश करते हुए धीरज झा। रविकांत की अगर बात करें तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया है। एक्सपीरियंस कैंपेन रहे, अनुभव के भंडार हैं और लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी राउंड विकेट कर रहे हैं तो एक बार फिर एंगल क्रिएट करने की कोशिश। अब देखिए लेफ्ट हैंडर के सामने लेफ्ट हैंडर, अब आएगा मजा। क्या वो एक गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाएगी या अंदर की तरफ आएगी? अंदर की तरफ आएगी तो ये लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज छोटे कद के हैं लेकिन बड़ा शॉट खेल सकते हैं। रविकांत के पास अनुभव है, लेंथ क्या रखेंगे, क्या दिशा के साथ गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात है। ऑफ साइड पर वो जो खिलाड़ी है वो बॉडी लाइन की तरफ जाता बा। मिस्टर चौकाबा में गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे लेकिन इस बार कैच तो नहीं हुआ। स्वीप करने की कोशिश, पहले से मन बना लिया था कि गेंद भी का टिप्पा कहीं भी हो लेकिन बड़ा शॉट खेलेंगे, स्वीप करने का प्रयास किया गया तो इस बार फायदा ज्यादा नहीं हुआ। बल्ले के बीचों बीच खेलना बहुत जरूरी है। रन संख्या देखिए, रन संख्या कुल मिलाकर 4 रन। टीसीपी लाइव के माध्यम से टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। ऑन साइड पर अपने बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए पुल किया खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक बन रहे दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, ब्यूटीफुल शॉट। छोटी गेंद पर जबरदस्त प्रहार धीरज झा द्वारा। प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। पिछले 2 सालों में जिस तरह से इन्होंने वाली प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन किया है, निरंतरता के साथ इनका बल्ला बोल रहा है और उसके बावजूद देखिए ओपन के बहुत सारे टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं। रक्षात्मक स्ट्रोक इस बार कलाई के साथ ऑन साइड की तरफ, फाइनली की तरफ मोड़ते हुए 2 रन बिल्कुल मिलेंगे। 2 रनों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फाइन लेग क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई, हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए थे। तेज रफ्तार की गेंद थी, आगे गेंद थी, थोड़ा सा बैकफुट पर क्रीज के गहराई में जाके रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। रविकांत की इस ओवर की बात करें तो बहुत ही सेंसेबल क्रिकेट बल्लेबाजों द्वारा एक छक्का आया है तो इस ओवर में ज्यादा जोखिम उठाने की कोई कोशिश नहीं है। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन बगैर किसी नुकसान के। नासिर 1 पर खेल रहे हैं। धीरज संयम के साथ, जैसे कि इनका नाम है धीरज, तो संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आते, चर्चा जारी रहेगी। एक बार फिर मैदान के अंदर दर्शकों का
और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हो वाली प्रीमियर लीग और इस प्रतियोगिता की बात करें तो आज का चौथा दिन चल रहा है। कल ग्रैंड फाइनल होगा। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए धीरज झा। दो बड़े खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ हैं। अशरफ मंसूरी गेंदबाजी करेंगे और साइड की तरफ गेंद को खेलते बिंदर मातो से लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। अलंग द कारपेट खेलते हैं। जब तक इस बार लॉन्गर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ रन संख्या 14 रन। ओवर की बात करें तो दूसरा ओवर प्रगति पर है। एक तरफ बल्लेबाज निसार बल्लेबाजी करे एक पर, अलग सोच के साथ बल्लेबाजी करे धीरज। उनको मालूम है विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो एक दो गेंदें तो खराब आने वाली है, तो उसके ऊपर प्रहार करेंगे। तब तक स्कोर बोर्ड को चलाने की कोशिश करेंगे। इस सफर को जारी रखने के लिए सिंगल डबल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशरफ मंसूरी को विकेट चाहिए। दूसरा ओवर है पावर प्ले का। 6 ओवर का मैच। ऑनसर की तरफ कलात्मक स्ट्रोक, शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन लेने का मौका बिल्कुल है और सिंगल के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। जब जब इनके रडार में गेंद आई तो बड़े शॉट भी इन्होंने खेले। पिछले मैच में हमने देखा था जबरदस्त खिलाड़ी है। निसार की बात करें तो क्षमता है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और एक अच्छी बात है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। अशरफ मंसूरी अब गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज धीरज झा के लिए। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। ऑनसर की तरफ एक डीप मिड की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद कोहली की तरफ बहुत तेजी के साथ जाती भी, बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। टाइमिंग अच्छी नहीं है, बल्ले के बीचों बीच नहीं आए, लेकिन एक बार फिर वो खाली जगह है जहां खिलाड़ी ने उस जगह पर जाते भी गेंद बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए जाते भी 4 रनों के साथ एक बार फिर मोमेंटम बल्लेबाजों की तरफ जाता था। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार मंसूरी। पुलटॉस गेंद है, रडार में है, बल्ले के बीचों बीच और डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट पे जो फासला उस फासले में गेंद जाते भी बहुत दूर। ये छक्का या अट्टा, मैग्निफिसेंट शॉट। शुक्रिया डीजे। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। इस बार फुल टॉस गेंद थी, गति परिवर्तन करना चाहते थे। बॉटम एंड का बहुत ही खूबसूरत जो कि इस्तेमाल वो तो हर बार करते हैं। क्रीज के गहरा में इनका थोड़ा सा जो पिछला पैर है वो पीछे जाता है, उसके बाद में बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। हड़बड़ाहट नहीं है। सबसे बड़ी बात, पिछले 2 मुकाबले की अगर बात करें तो संयम के साथ बल्लेबाजी की है। खराब गेंद के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 25 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है। 25 रन। नाउ सेकेंड प्रोग्रेस। गेंदबाजी करने का गेंदबाज अशरफ मंसूरी तैयार है राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह भी बहुत अच्छा शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉल की तरफ जाएगी 4 रनों के लिए। करारा प्रहार, बल्लेबाजी हो रही है धुआंधार। गेंद बॉल की तरफ जा रही है बार बार, हर बार मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। शुक्रिया डीजे। बहुत सुंदर बल्लेबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज धीरज झा द्वारा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अशरफ मंसूरी। गेंदबाजी के सेकंड रन पर धीरज झा। रक्षात्मक स्ट्रोक, इस बार बैट और पैड को एक साथ लेते हुए डिफेंसिव शॉट खेला। कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को उठाते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं। मतलब एक सिंगल के साथ सेंसिबल क्रिकेट, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। रन संख्या के आए, मुझे तो लगता है कि विराट कोहली से वो उधार लेके आए हैं। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अशरफ में भी किया है बहुत बढ़िया तरीके से। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। पटकी हुई गेंद, इस बार हुक किया बढ़िया तरीके से, लेकिन गेंद स्क्वायर की तरफ जा रहे। 4 रन मिलेंगे। इनको दिखती है छोटी सी दरार तो ये ढूंढते रन 4। गेंद बॉल रन के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। थैंक यू डीजे। सलाउद्दीन गेंदबाजी कर रहे हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर है। रन संख्या कुल मिलाकर 36 रन। 36 रन। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय धीरज झा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद के साथ टिप ऑफ टिप के बाहर खेलने की कोई चेष्टा नहीं है। गेंद विकेट कीपर के दस्तान को छूती पीछे चली गई।
रन की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बिंदी गेंद आती हुई तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। दर्शकों को बताना चाहता हूँ सुपर किंग और दूसरी तरफ से ऋतिका स्ट्राइकर के बीच मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद के साथ इस बार भी खेलने की कोई कोशिश नहीं। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद, लगातार 2 गेंदें जो हैं इस वक्त बिंदी गेंदें आते भी। जब शरीर के अंदर गेंदबाजी होती है तो वो बड़े शॉट खेलते हैं, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद एक बार फिर खेलने का कोई प्रयास नहीं। फिलहाल अपने बोरिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, गेंदबाजी करेंगे सलाउद्दीन। ओ बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते भी और उछाल भी है, गति अच्छी है। पिछली 3 गेंदों पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। ये ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर प्रतिबंध रन संख्या कुल मिलाकर 36 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रारंभिक बल्लेबाज धीरज झा बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा माहौल बनता हुआ। ऑफ के बाहर एक बार फिर ऑन द राइज, दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन। धीरज झा जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं, वार पे वार जोरदार प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रनों को जाते हैं। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। कच्चा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 41 रन बगैर किसी नुकसान के। अशरफ मंसूरी ने प्रतियोगिता में 235 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ से अगर देखें तो धीरज झा ने 232 रन बनाए हैं। 3 रन चाहिए और रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। रिकॉर्ड एक बार फिर बनते, कीर्तिमान बनते हैं, लेकिन वो टूटने के लिए बनते हैं। मजा आ रहा है। अशरफ मंसूरी है गेंदबाजी करने के लिए 41 रन संख्या कुल मिलाकर 42 रन। कितना कंसंट्रेशन है देखिए, बल्लेबाजी भी करनी है, विकेट को भी एक बार भी बचाना है, स्कोरबोर्ड की तरफ भी इनका ध्यान है। तो 42 पर पहले विकेट के लिए क्या साझेदारी पनप रही है, बढ़िया साझेदारी। अशरफ मंसूरी तैयार, स्ट्राइकर एंड पर छोटे कद के बल्लेबाज निसार है। फ्लाइंग स्लिप पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है। सिंगल लेके दूसरी एंड की तरफ जाना पसंद करेंगे और एक एंड पर एक बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं तो दूसरी एंड पर आप मजा लीजिए। अगर वीरेंद्र सहवाग एक बार फिर इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहा है, दे दनादन बल्लेबाजी कर रहा है, तो आपको एक बार फिर मजा लेना चाहिए। दूसरी एंड पर शानदार बल्लेबाजी हो रही है। 232 रन बनाए हैं धीरज झा ने, 3 रन चाहिए वो 235 का आंकड़ा पार करने के लिए। बढ़िया क्रिकेट हो रही है। धीरज झा देखिए कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर आता हुआ, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, उसके साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। राउंड विकेट ऑन साइड की तरफ गेंद जाते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद, लेकिन इनके पास कोई मौका नहीं। 4 रन गोली के रफ्तार के साथ गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए और एक दर्शक स्ट्रोक धीरज झा का, और इसी के साथ 235 का आंकड़ा पार होता हुआ। शुक्रिया डीजे। मैं सभी दर्शकों को विनती कर रहा हूं, धीरज झा ने 235 का आंकड़ा पार कर दिया। एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या धीरज झासाठी। अशरफच्या पुढे गेला, कारण अशरफने 235 बनवले आहेत, तर आता धीरज झा ने 236। क्या बात है, 1 रन भी मायने रखता है। बिल्कुल दोनों को मौका है। अशरफ भी कमाल के खिलाड़ी है। ओ फुल टॉस है, हवा में है, शानदार बल्लेबाजी करते हुए डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी, लेकिन वो बन गए दर्शक बन गए दीवाने। तालियां बजाने का मौका मिलेगा। मैग्निफिसेंट बैटिंग। शुक्रिया डीजे। सबका एक टाइमिंग होता है। अगर देखिए ये फुल टॉस है, मिस टाइम स्ट्रोक होता तो बहुत ऊपर जाती और शिकार होता। ये परफेक्ट टाइमिंग है। गेंद चले गए मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर, बहुत दूर जाते भी। विश्वसनीय स्ट्रोक, एक अच्छी पारी खेलते हुए बल्लेबाज। अब देखिए धीरज की तरफ भी जाएंगे, किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक 48 पर बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों का सामना किया, बहुत अच्छी पारी खेलते हुए। ये उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद है और ये अर्धशतक भी पूरा होता हुआ। धीरज झा कहाँ रुकने वाले हैं। मैग्निफिसेंट बैटिंग। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए तो उसको धक्का कहते हैं।
बाजी में लाए पलटवार, उसे हुकुम का एक कहते हैं। धीरज झा कमाल कर रहे हैं। साड़ी वाली धुन लगे ना, साड़ी वाली धुन लगे ना। गेम चेंजर खिलाड़ी है प्रतियोगिता में, तीसरा अर्धशतक जड़ते हुए। दूसरा ये भी छोटी गेंद है, लेकिन क्या इस बार हाथ में जाएगी? ओ एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग। तालियों की आवाज मैं सुनना चाहता हूं। शानदार बल्लेबाजी धीरज झा द्वारा, अपना अर्धशतक बना के वापस जाते हुए। शुक्रिया डीजे। एक अच्छी पारी समाप्त मैं देख रहा हूं। एक बार फिर तालियों की आवाज से ये मैदान गूंज रहा है बार बार, हर बार। ये एक बार फिर माहौल बना हुआ है और धीरज झा ने बनाए 54 रन। एक शानदार पारी समाप्त होती हुई। अशरफ मंसूरी को विकेट चाहिए था। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को थोड़ा बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन बहुत ऊपर आई और सीने तक आई, इसलिए वो पुल का शॉट पूरी तरह से नहीं खेल पाए। नए बल्लेबाज जिहाद, रन संख्या 59, 59, लॉस ऑफ 1 विकेट। कट का अच्छा शॉट, बहुत ही सुंदर शॉट है। ये खिलाड़ी है, रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हुए टॉप ऑफ द बॉल जाके इस गेंद को कवर की तरफ ड्राइव किया था बहुत सुंदर तरीके से। सफल ओवर रहा, लेकिन बहुत महंगा रहा, जिसमें कि बल्लेबाजों ने भी अपना जो कि जलवा देखा है। लेकिन धीरज का विकेट बहुत बेशकीमती विकेट मिला है। 54 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया। रन संख्या कुल मिलाकर 61, 61 रन। और मोस्ट स्कोर की बात करें, धीरज झा 7 मैचेस 248 रन, अशरफ 6 मैचेस 245। ये आंकड़े बदलने वाले, क्रिकेट का खेल बदलने वाला है, रंग बदलने वाला है। एक बार फिर एक गाना लेते हैं, क्योंकि बन रहा है माहौल। बजाओ ढोल, गाने के साथ वापस शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वाली प्रीमियर लीग 2020 आप देख रहे हैं। ओवर की बात करें तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। ओवर या गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है, अच्छा संपर्क नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी जो परेशानी है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जिहाद आए हैं, 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नासिर की बात करें तो 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविकांत प्रमुख गेंदबाज है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बैकफुट पर खेलते हुए अच्छी टाइमिंग नहीं है। 1 रन मुकम्मल किया। ये फिसलते हुए दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बहुत बढ़िया फील्डिंग सलाउद्दीन द्वारा, जो बाउंड्री से बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए। रविकांत को मुझे लग रहा है कि जब धीरज बल्लेबाजी करे तब 1 ओवर देना चाहिए था, क्योंकि आपको वो धीरज का विकेट चाहिए था। थोड़ी कप्तानी जो है वो क्या सही हुई है, गलत हुए, इसके ऊपर एक बार फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हरीश पांड्या सर आएंगे बिल्कुल ये चर्चा हो सकती है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद हवा में खेलते हैं। मिस टाइम शो के कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद, दैट शॉट पे टेकन। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए जिहाद, दूसरे विकेट का पतन। विकेट गिरते तो गुच्छे में गिरते, सफलता मिली है। From a retro to the new age, this is the T-Series. Come on, gang. 50 non-stop remix. Yeah. Let's get it on, boys and gals. Are you ready? Control. Wait a minute. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और 3 बजाती हुई नागिन। शुक्रिया डीजे। रविकांत ने जिहाद को शांत किया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो वो एक खास करके रविकांत और अशरफ, इनको जो गेंदबाजी, सलाउद्दीन को मेरे हिसाब से ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए था। वो 5वां ओवर लेके आते तो चलता। अगर आपको चाहिए तो एक रणनीति अच्छी बननी चाहिए, किसके खिलाफ बल्लेबाज अच्छी गेंदबाजी करते, किसके खिलाफ जो कि गेंदबाजी अच्छी हो सकती है, और तर्कश में कौन से तीर है गेंदबाज के।
और कौन गेम चेंजर है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। कदम का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे, 1 रन तो मुकम्मल बिल्कुल किया है। एक एंड पर नासिर की बात कर रहे या निसार की बात करें तो इनके ऊपर भी निगाहें रहेगी। ओवर अब बहुत कम होते हैं, मतलब 5वां ओवर प्रगति पर है। रन संख्या कुल मिलाकर 63 रन बने हैं। देखिए एक बड़ा खिलाड़ी जब आउट हो जाता है तो मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ जाता है। अगली गेंद के साथ रवि काम सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, गेंद लॉकर की तरफ जाते हुए खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, 1 रन मिलेगा। सुंदर फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। डूबते को तिनके का सारा, उसी तरह से गेंदबाज को अगर फील्डर का सारा बनता है तो बिल्कुल बात बनती है। इस बार बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, सिंगल के साथ रन संख्या अब 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं मच जाएगा, हमारे साथ जुड़ रहे एक बार फिर ब्रेक के साथ वापस आएंगे। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर। शुक्रिया डीजे। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अपने डीजे ऑपरेटर की गाड़ी भी अब धीरे धीरे पट्टी पर आ रही है। बहुत अच्छे गाने वो बजाना शुरू कर दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया लग रहा है। सुंदर और मीठे गाने आप सुन रहे हैं। 5 ओवर के बाद 64 बने, 65 बने हैं। 65 लॉस ऑफ 2 विकेट, 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब आते हुए सलाउद्दीन को 5वां ओवर देना चाहिए था और अशरफ और रविकांत को वो 4 ओवर डालने थे। वहाँ सलाउद्दीन के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। धीरज ने भाप लिया था कि ये एक बार फिर जो गेंदबाज है इनके ऊपर हमला कर सकते हैं, रन बना सकते हैं। संकेत, ओह दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, बहुत बढ़िया तरीके से कम बॉक्स की तरफ खेलते हुए लाजवाब शॉट निसार के बल्ले से। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। शुक्रिया दोस्तों। पिछले मैच में कलीम में भी प्रभावित किया था, इस बार आगाज बहुत अच्छा होता बा। ये शानदार छक्का कलीम से बल्ले से है, कलीम ने बहुत अच्छा आगाज किया है। रन संख्या 70 के पार। बैकफुट पर के लिए हवा में खेलते हुए फाइनली की तरफ गेंद बहुत तेजी के साथ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आने की कोशिश करेंगे, 2 रन मिलेंगे डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद जाते हुए और 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। रन संख्या 73। ओवर की बात करें तो निर्णायक ओवर चल रहा है, 4 गेंदों का खेल से। ये तीसरी गेंद लेके गेंदबाजी करने के लिए संकेत आए हैं। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर वो डबल आया है। बहुत अच्छी पारी खेल रहे कलीम। पॉइंट कवर, एक फ्लाइंग स्लिप, एक लॉन्ग ऑफ, एक बार फिर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर है और ऑफसाइड पर देखिए 5 खिलाड़ी तैनात हैं। हवा में खेलते हुए, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी है तो वाइड डिश रखा हुआ था। गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए कलीम कमाल कर रहे हैं, बेमिसाल बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए 4 रन मिलेंगे। बजाती हुई नागिन। रन संख्या इसी के साथ 77 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 77 पर लॉस ऑफ 2 विकेट, 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये थोड़ा वाइड डिश खेलते हुए खास करके डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है। गेंद कवर पॉइंट की तरफ जा रही है, बहुत तेजी के साथ खिलाड़ी यहाँ आ रहे, लेकिन थ्रो इतना अच्छा नहीं है। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए डगआउट में तालियां बज रही है। धीरज के विकेट खोने के बाद अब कलीम ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए एक सूझबूझ वाली पारी खेली है। बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं। जब बड़े शॉट खेलने की जरूरत है, इनके जो कि रडार पे गेंद आ रही है, तब जाकर वो बड़े शॉट खेल रहे हैं। अगली गेंद के साथ संकेत, राउंड विकेट। ये टप्पा खाने के बाद जो कि नीचे में रही, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद है। वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर की तरफ से। इसी के साथ रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या 80। यह आंकड़ा मैजिकल फिगर हो सकता है, लेकिन इसी प्रतियोगिता में इसी मैदान पर 84 का आंकड़ा भी चेस हुआ है। अशरफ मंसूरी की टीम थी। अगली गेंद राउंड विकेट। ऑन साइड पर खेलने की कोशिश में स्टैम्प स्टोक है, 2 खिलाड़ी है, लेकिन क्या कैच हो जाएगा? कैच तो नहीं होगा, 2 रन लेने का मौका बिल्कुल मिलेगा। तीसरे के लिए वापस नहीं आएंगे। कलीम अपने पास स्ट्राइक रख रहे। दूसरी एंड पर जो बल्लेबाज है वो रन लेना चाहते थे, लेकिन जो सेट बल्लेबाज है उनको ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, इसलिए खुद के ऊपर विश्वास है, यकीन है। अब देखते हैं क्या होता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संकेत 6वां ओवर डाल रहे हैं। आखिरी गेंद है निर्णायक ओवर की, निर्णायक ओवर चल रहा है।
सुंदर तरीके से आंसर की तरफ के लिए इस बार मंसूरी ने कहा कि मेरी गेंद है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए 1 रन मुकम्मल किया। थ्रो अच्छा नहीं है, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए डगआउट में तालियों की गूंज में सुन रहा हो, बजे की छिट्टी बजे की ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। ये खेल जुनून बनने वाला है। अब पहली पारी की बात करें तो रन संख्या कुल मिलाकर 84, मतलब 85 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या इस मैच में बल्लेबाज कमाल करेंगे, खास करके अशरफ मंसूरी क्या एक बार फिर वो कीर्तिमान बनाएंगे? क्या आंकड़ा जो 300 की तरफ एक बार फिर 275 की तरफ या एक बार फिर 280 की तरफ जाएंगे, देखने वाली बात है। बड़ी पारी की जरूरत है। मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा घमासान जारी है। एक 85 का आंकड़ा, मतलब 36 गेंदों में 85 रन बनाने हैं, तो एक बड़ा टोटल आपके सामने है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं और जब ये गाना आएगा और गाने के दूसरे पर टॉस का बॉस और एक बार फिर अक्षय पंडा की आवाज। तेरे उड़ते बाल आजा रंग तू दोनों का, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, अरे सारा रा रा, कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके लगा दे चार ठुमके, छिछोरे नाचे जमके रे। यूपी में दिन दहाड़े विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। अरे यार तुझ पे टिकी है मेरी दादी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे। तुझको बना करके ले जाएंगे मजनू की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे मजनू की दुल्हनिया। Yeah, baby, be my love. Come baby, trip me, I can't get enough. I wanna make it work. Yeah, yeah, ha ha, yeah, yeah. सैया तेरा ट्रिपे ट्रिपे पसंद आई धोनी। यानंतर होणारा जो सामना आहे त्या सामन्याचा टॉस केला जातोय। युवराज 11 आणि कैवल्य लायन्स या दोन संघादरम्यान अतिशय महत्त्वाची लढाई असेल आणि आमचे लेजंड समालोचक मार्गदर्शक त्याचबरोबर व्हॉइस ऑफ इंडिया एक फार मोठी पदवी असेल असं म्हणेन मी, ती फार मोठी पदवी त्यांच्या पाठीवरती आहे। आज आमच्या या व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचा निर्वित सन्मान असेल। त्यांना विनंती करतोय की आपण पुढच्या सामन्याचा टॉस करावा। युवराज आणि कैवल्य लायन्स अतिशय महत्त्वाचा मॅच आहे। मान्यवर असतील प्रीतम मांडवकर सरांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते टॉस केला जाणार, त्यामुळे प्लीज आपण टॉस बॉक्समध्ये या। मैं प्रीतम मांडवकर साहब से गुजारिश करूंगा कि टॉस के लिए हमारे बीच तशरीफ लाएं। सन्मान्य प्रीतम मांडवकर साहेब, आपल्यास नम्र विनंती, आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होणार आहे। कैवल्य लायन्स आणि युवराज 11 या दोन मातब्बर संघांमध्ये दोस्तों आप देख रहे हैं वालीव प्रीमियर लीग सीजन 4 और आज के आखिरी मैच का और ये आखिरी लीग मैच का टॉस प्रीतम मांडवकर साहब इनके शुभ हाथों से हम करने जा रहे हैं। हेड और टेल कॉल कैवल्य लायन्स देंगे। टेल इज द कॉल एंड हेड्स इट इज। खूब खूब धन्यवाद मांडवकर साहब। युवराज 11, आपका नाम ही ऐसा है कि मतलब सीधा युवराज सिंह की याद आती है। यू आर द प्रिंस ऑफ क्रिकेट। क्या डिसीजन लिया इस इंपॉर्टेंट मैच में आपने टॉस जीत कर? सर फील्डिंग करने का।
आपकी टीम चेस करने में अच्छी है इसलिए, या फिर आप कैवल्य लायंस के तानाजी जो है वो चेस करने में बहुत माहिर है इसलिए उनको आपने पहले बैटिंग दे दी? नहीं सर, हमारी टीम चेस करने में ज़्यादा अच्छा है और शायद टूर्नामेंट का जो सबसे हाई स्कोर चेस किया वो भी युवराज 11 ने किया है, तो हम चाहेंगे कि इस इम्पोर्टेंट मैच में हम पहले चेस ही करें। और आपकी टीम में कोई रद्दोबदल, कोई चेंजेस है? नहीं सर, सेम टीम। विशिंग यू गुड लक। आप अपनी फील्डिंग की तयारी सुरू कीजिए. कैवल्य लायन्स तानाजी नक्कीच मागच्या सामन्यामध्ये अर्धशतक झळकवून सुद्धा तुला जिंकता आलं नाहीये, तर काय म्हणशील? म्हणजे अशरफचा तो गेम होता असं तुला वाटते का कुठेतरी तुझा संघ कमी पडला? नाही, अशरफ आहे ना, आमच्या सर्व प्लेअरमध्ये चांगलाच खेळतो, त्यामुळे अशरफचाच गेम आहे. बॉलिंगचा आम्ही आता करू ॲडजस्ट. आणि आता जिंकू किंवा मरू नाही, जिंकू किंवा जिंकू हीच परिस्थिती आलेली आहे. तर अशा वेळेला तुझा सर्व जे टीमचे सहकारी आहेत त्यांना काय सांगू इच्छितो? काय नाही, आपापलं 100% द्या बस, आणि जी जी चुकी झाली त्याला आता कव्हर करा आणि चांगलं खेळा बस, जिंकायच्या हिशोबाने. 6 ओव्हरमध्ये तुला काय वाटतं या मैदानावर काय स्कोर असला पाहिजे प्रथम फलंदाजी करत असताना? 60+ मारायचा प्रयत्न करा परत. तर तुला खूप खूप अभिनंदन, चांगलं खेळ. मित्रांनो, आताच नाणेफेक झालेली आणि नाणेफेकीचा कौल जो आहे तो जिंकला युवराजने. प्रथम क्षेत्ररक्षण घेऊन आमंत्रित केलंय कैवल्य लायन्सला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी, आणि हा सामना थोड्याच वेळात तुमच्या समोर. मात्र आता जाऊ या समालोचन कक्षामध्ये अक्षय पांडव यांच्याकडे. धन्यवाद हरीश सर. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज बद्री आलम. बद्रीच्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत आपण पाहिला. 5 ही धावसंख्या दाफलकावर आहे. यावेळी चांगला चेंडू होता, थोडासा पुढे टाकला गेला, ज्याला दिशा देण्याचा प्रयत्न, आणि एक धाव अशरफ मंसूरीने यावेळेस मिळवली, ज्या एकेरी धाव्यानं धावसंख्या 1 न वाढली. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली, पुढे सरकून जाऊन पोचली ती 6 या धावसंख्येवर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना या पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर या पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूचा खेळ समाप्त आहे. अखेरीस धावफलकावर 6 धावा आहेत. आणखी 3 चेंडूचा खेळ शेष आहे. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होतोय. यावेळेचा चेंडू चांगल्या पद्धतीचा, सुंदर पद्धतीचा चेंडू. टप्पा खाल्यानंतर चेंडूने हलकासा टर्न प्राप्त केला. चेंडू बाहेरच्या बाजूने निघाला आणि निर्धावच्या स्वरूपाने निघून गेला. 4 चेंडूचा खेळ संपला. 4 चेंडू नंतर 6 ही धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहे. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ या षटकातील शेष आहे. उर्वरित 2 चेंडूत कसा खेळ केला जाईल? हा चेंडू एज घेतलं होतं, मात्र झेल इथे सुटतोय, जीवनदान मिळते. धावसंख्या मात्र वाढणार नाही. निर्धावाच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल. धावसंख्या जर आपण पाहिली स्थिर आहे, ती 6 या धावसंख्येवर. 5 चेंडूचा खेळ या षटकातील समाप्ती. अखेरीस 6 धावा धावफलकावर. अजून या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम चेंडूचा खेळ शेष आहे. 84 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा एक बलाढ्य लक्ष उभी केले गेले. हा वेळेस चेंडूला उडवलाय समोरच्या बाजूने, एक मोठा फटका चेंडूवर अर्जित केलाय. चेंडू निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6 धावा. Now this is our style, free and wild, no formalities, no obstacles, just pure and original. Yeah, coming straight with that time. Yo, what a kid! तर षटकार आलाय. 6 धावा आल्यात, ज्या षटकारानं धावफलकावर 12 ही धावसंख्या लागली गेली. चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने प्रतिकार व्हायला हवा, प्रतिकाराच्या उद्दिष्टानं चांगली गोलंदाजी किंवा चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या इनिंगमधनं धीरज झा याची जबरदस्त इनिंग आपण पाहिली. धीरज झाची अप्रतिम इनिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. षटकारांची आतिषबाजी त्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाली. वैयक्तिक 20 चेंडू 54 धावा त्यांना धावफलकावर लावल्या. पुढचा चेंडू आपटून टाकण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला कन्वर्ट केलं. चेंडूला 2 धावा तिकडे मिळतील, ज्या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल. दुसरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल, जाऊन पोचेल 14-14 या धावसंख्येवर. जिहाद चौधरी बॉलिंग मार्कवर आला आणि जिहाद चौधरी बघूया कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय. तर मैदानावर विश्वनाथ जाधव विशू याचं आगमन होतं, त्याच्यासोबत प्रतीक पाटील यांचं आगमन होत आहे.
हार्दिक हार्दिक स्वागत सुस्वागतम विश्वनाथ जाधव आणि प्रतीक पाटील. भिवंडी ओली इथे जाऊन काल चांगला परफॉर्मन्स राहिला विश्वनाथ जाधवचा. कालच्या दिवसात ओलीच्या स्पर्धेत प्रतीक पाटीलने ही सुंदर गोलंदाजी केली आहे. अप्रतिम गोलंदाजी काल ओलीच्या मैदानावर केली आहे. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. पुढचा चेंडू यावेळेस फक्त दिशा दिली. अशरफनं चेंडूला ढकलून काढण्याचा प्रयत्न केला. एक धाव सुरक्षित घेतली गेली आहे. डिक्लेरेशन झोनकडे चेंडू ट्रॅव्हल झालाय त्यामुळे 2 धावा त्या चेंडूवर सहजतेने मिळतील. या 2 धावाने धावसंख्या 2 वाढते आणि चौन पोचते ती 16 या धावसंख्येवर. प्रत्येक चेंडूकडे सिंगल डबल घेत राहावं लागेल. धावफलकाला हलतं ठेवावं लागेल. सिंगल डबल्स येत आहेत तर त्या घ्यावे लागतील कारण 6 षटकांचा सामना आहे. 84 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 6 षटकात 84 धावांचा पाठलाग करताना चांगल्या पद्धतीचा खेळ दाखवावा लागेल. चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी अशरफ मंसुरीला सर्व सूत्र आपल्या हातात घ्यावी लागतील. अशरफ मंसुरीच्या इनिंगवर पूर्ण दारोमदार असेल या सामन्याची. या खेळाडूच्या खेळीवर हा सामना डिफेंड करतोय. यावेळेस चांगला चेंडू होता. यावेळेस सुंदर चेंडू होता जियाद चौधरीकडनं. सुंदर पद्धतीनं चेंडू हाताळला गेला आणि निर्धावच्या स्वरूपानं डॉटच्या स्वरूपानं हा चेंडू निघतोय. निर्धाव चेंडू बरोबरच धावसंख्या मात्र 16 या धावसंख्येवर जिथे होती तिथे स्थिर आहे. जिहाद सज्ज होईल आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता आपटून टाकलेला चेंडू ऑनसाईडच्या दिशेने दिशा दिली आहे चेंडूला. तिथं मात्र क्षेत्ररक्षण चांगल्या पद्धतीने होत आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चेंडूला थांबवलं जात आहे. सनी तिकडे क्षेत्ररक्षण करतोय. सनीकडनं चांगल्या पद्धतीनं चेंडूला थांबवलं गेलंय. जियाद चांगला मारा झालाय जियादच्या माध्यमातून कारण कुठेतरी रोख लावणं गरजेचं होतं आणि जियाद आता मात्र रोख लावली आहे. 5 चेंडूत फक्त 5 धावा त्यानं खर्च केल्यात. चांगली गोलंदाजी जिहाद चौधरीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. जिहाद शेवटचा चेंडू या इनिंगचा या षटकाचा या शेवटचा चेंडू बघूया कशा पद्धतीचा खेळ होईल. कशा पद्धतीची गोलंदाजी होईल. यावेळेस गॅप मधनं मात्र झेल सुटलाय. पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाकडनं थोडासा जमिनी लगत होता. थोडासा खाली होता. झेलमध्ये कन्वर्ट करणं गरजेचं होतं. मात्र शेवटच्या क्षणी हातातनं चेंडू निसटला. एक धाव मिळाली. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढली. एकेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकले जाऊन पोहोचले 18 2 षटकांचा खेळ ते कंप्लीट झाला. 2 षटकानंतर 18 धावफलकावर येणारे इथनं चेंडू शेष असतील 24 आणि या 24 चेंडूत विजयाकरता धावसंख्येची गरज असेल 67 धावसंख्येची गरज आहे. येणारे 24 चेंडू शेष आहेत. 24 चेंडू 67 धावा कशा पद्धतीने धावफलकावर लावले जातील. टीम ऋतिका स्ट्रायकर्स या टीमकडनं ते आपण पाहणार आहोत. मात्र पाहण्याआधी एकदा ऐकू सारंग बीट्सला. आपण या संपूर्ण टुर्नामेंटमध्ये जर षटकार पाहिले तर सर्वाधिक षटकार आतापर्यंत धीरज झहाने मारलेत. 26 षटकार त्याने या टुर्नामेंटमध्ये मारलेत. 7 सामन्यामध्ये अशरफ मंसुरी ज्यानं 22 षटकार आतापर्यंत मारलेत. त्यानंतर त्यांच्या खालोखाल आपण दिनेश पापल 19 षटकार त्याच्या बॅटमधनं. त्यानंतर उमाकांत धायगुडे 14 षटकार तानाजीच्या बॅटमधनं आपल्याला पाहायला मिळालेत. हे सर्व खेळाडू ज्यांचे षटकार आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. धीरज झा 26 षटकार 26 सिक्सेस त्याच्या बॅटमधनं आपण आतापर्यंत पाहिलेत. यावेळेस उजव्या एसटीवरनं झेल होईल का. शेवटच्या क्षणी चेंडू निसटला. हातापासून थोडासा दूर राहिला. 2 धावे करता इथे मात्र पुढे येतोय. 2 धावा यावेळेस मिळाल्या. 3ऱ्या धावे करता पुढे येण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट करायची होती मात्र कोणी खेळाडू तिकडे आणि काय घडलंय. टोटल 7. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून पुढे सरकून जाऊन पोहोचते ती तब्बल
सज्ज होतोय गोलंदाज. यावेळी समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल. दुसऱ्या धावेकडे धावण्याचा प्रयत्न पुढे सरकतोय मात्र रोखले गेले. एक धाव आली. एकेरी धावाने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पोचते ती बरोबर 26-26 या धावसंख्येवर. अजूनही या षटकातील जर आपण पाहिलं तर 2 चेंडूचा खेळ आता कुठे झालाय. बद्री जो गोलंदाजी करतोय चांगला मारा बद्रीकडनं यावेळेस दुसऱ्या चेंडूवर पाहायला मिळालाय. बद्री पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेस ऑन साइडला जोरकस मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटमध्ये परफेक्ट आलेला नाहीये. क्षेत्ररक्षकाने मात्र चांगली कामगिरी केली आहे. तिकडे चेंडूला स्टॉप केलंय. 2 धावा खर्च होतील. 2 धावा इकडे वाचवल्या जातील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल आणि पुढे सरकून जाऊन पोहोचेल ती 28. त्या अतिरिक्त धावा ज्या कुठेतरी आल्या. चौकार जो बाईकच्या स्वरूपाने आला तो कुठेतरी थोडासा महागडा ठरू शकतो शेवटच्या क्षणी या टीमला. कारण क्षेत्ररक्षकांनी चुकी केली. बॅकअप करता आपण 2 ते 3 खेळाडू येणं गरजेचं आहे. यष्टनच्या मागे मात्र एकच खेळाडू होता. तोही बाउंड्री लाईनला लागून उभा होता. त्यामुळे एकदा त्याच्याकडनं सुटला की मग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर तकदील होणार होता आणि तो चौकार गेला. त्यामुळे धावफलकावर 28 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. सज्ज होईल पुढचा चेंडू. चांगला चेंडू आहे. सुंदर गोलंदाजी आहे. निर्धाव डॉट स्वरूपाने चेंडू निघून जातोय. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडू निघतोय. या डॉट चेंडू बरोबरच 4 चेंडूचा खेळ बद्रीकडनं पाहता पाहता समाप्त झालाय. धावफलक 28 या धावसंख्येवर स्थिर आहे. मोठ्या टोटलचा पाठलाग करतायत. तेवढ्याच वेगानं आणि तेवढ्याच जबरदस्त पद्धतीने फलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस मिस केलं चेंडूला. धीरज जान चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये 2 धावा येतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते जाऊन पोहोचते 30 या धावसंख्येवर. खेळ संपला एकंदर या तिसऱ्या षटकातील 5 चेंडूचा. 5 चेंडू नंतर धावफलकावर कुठलाही गडी न गमावता 30 धावा. काय बोलतो सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज. यावेळेस चांगला चेंडू आहे. पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजी. चांगली लाईन. डॉट बॉल. षटक संपलं इथे. क्रमांक 3 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झाला. 3 षटकानंतर 30 ही धावफलकावर येणारे येतनं चेंडू शेष असतील 18 चेंडूत विजयाकरता धावसंख्येची गरज असेल 55 या धावसंख्येची गरज. 55 धावा येणार आहेत. 18 चेंडू धावफलकावर लावायचे आहेत. अशरफ आणि त्याच्या साथीनं फलंदाजी करणारा फलंदाज नितेश कशा पद्धतीने या 55 धावा लावतोय ते आपल्याला पाहायचं आहे. पुढचं षटक क्रमांक 4 पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर यावेळेस जियाद चौधरीला आणलं गेलंय. जियाद चौधरी आणि गोलंदाज बद्रे आलम या दोघांनाच 4 षटकं इथं दिली गेली आहेत. जियाद चौधरीच्या हातामध्ये यावेळेस चेंडू दिला गेलाय. बघूया जियाद चौधरी कशा पद्धतीनं तो मारा करतोय. कशा पद्धतीनं तो गोलंदाजी करतोय. पुढचा चेंडू यावेळेस अशरफच्या बॅटमधनं आलाय. स्लॉट मध्ये आलाय आणि स्लॉट मध्ये आल्यावर मग अशरफच्या बॅटमधनं चेंडूवर एक उत्तुंग षटकार लागेल. 6 धावा. हाई रेटेड गबरू मारे हन्नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लगते बुलारे हन्नी है नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू मारे हन्नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लगते बुलारे तेरी 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 कमाल. थँक्यू. सज्ज होतोय जियाद आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस वन्स अगेन ब्युटिफुल. दॅट्स द ब्युटी. चेंडू बाउंड्री लाईन बाहेर. षटकार. 6 धावा. पहला तुम्हारे हथनी है नखरा तेरा नी हाई रे तेरे तुम्हारे हथनी में पागल. सज्ज होईल जिहाद. बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 षटकार मारले गेलेत. जिहादवर आक्रमण केलं गेलंय.
बघूया कसा मारा करेल जिहाद या पुढच्या चेंडूंवर. यावेळेस चांगली गोलंदाजी झाली, यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा मारा पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 42 या धावसंख्येवर स्थिर आहे. चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना धावफलकावर येणारे 15 चेंडू आतनं शेष असतील. या 15 चेंडूत अजूनही विजयाकरता 43 धावसंख्येची गरज आहे. 15 चेंडू आणि 43 धावा. 42 धावसंख्या आतापर्यंत धावफलकावर लागली. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज जिहाद. यावेळेस अशरफनं पुन्हा एकदा चेंडूला ठेवलंय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखी एक मोठा फटका, षटकार 6 धावा. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता जिहाद. वन्स अगेन समोरच्या बाजूला जोरकस वेगवान स्ट्रोक, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. एकच धावाली. एकेरी धावाने धावसंख्या 1 न वाढली. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली, जाऊन पोहोचली 49 या धावसंख्येवर. या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ झाला. 5 चेंडू नंतर 49 धावा. धावफलकावर विजयाकरता अजूनही 36 धावांची गरज. येणारे 13 चेंडू शेष. 13 चेंडू आणि 36 धावा हे समीकरण जुळवायचं आहे. आता मात्र समीकरण समीप आलंय. आता या सामन्यात आपल्याकरता 50% जागा बनवली आहे. खूप चांगली फलंदाजी अशरफ मंसूरीची या षटकात आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. यावेळेस मिसटायमिंग आहे. चेंडू हवेत, मात्र डिस्टन्स चांगला क्लिअर केलाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6 धावा. Now whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Thank you. तर चांगली फलंदाजी आपल्याला मैदानात अनुभवायला मिळते. खूप सुंदर स्ट्रोक्स आपल्याला मैदानात अनुभवायला मिळतात. अशरफ मंसूरी असेल किंवा त्याच्या साथीनं फलंदाज नितेश असेल, दोघांकडनं आक्रमण चढवलं गेलंय, दोघांकडनं हल्ला चढवला गेलाय. खूप चांगलं क्रिकेट या दोघांकडनं पाहायला मिळतंय. धीरज झहाने एक पहिल्या इनिंग मधनं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केलं, मात्र दुसऱ्या इनिंग मधनं मंत्रमुग्ध करण्याची जबाबदारी अशरफ मंसूरीने घेतली आहे. होलसेल कॉन्ट्रॅक्टर आहे. प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत झालाय. जबरदस्त धावांचं होलसेल कॉन्ट्रॅक्ट घेतलंय अशरफ मंसूरीने या स्पर्धेकरता. जबरदस्त धावा धावफलकावर उभारतोय. यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू धावच्या स्वरूपानं धीरज झा बॉलिंग मार्कवर आलाय. डॉटच्या स्वरूपानं हा चेंडू हाताळला जातोय. चांगल्या पद्धतीचा चेंडू. यावेळेस बॉडी लाईनवर त्यानं गोलंदाजी केली. अशरफ मंसूरीला थोडंसं त्यानं रोखलं या चेंडूवर. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर ती जाऊन पोचली आहे. हा वेळेस मात्र अशरफनं खूप सुंदर फटका अर्जित केला. चेंडू मिळाला, त्यावर आघात केला आणि पाठवलं त्याला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. धाव फलकात आणखी 6 जोडल्या जातील. अशरफच्या खात्यामध्ये आणखी 6 जोडल्या जातील. अशरफ मंसूरीच्या या षटकारानं तो वैयक्तिक जाऊन पोहोचलाय तब्बल 16 चेंडू आणि 36 धावांवर. तर संघ जाऊन पोहोचलाय तो 61 धावांवर. सज्ज होतोय गोलंदाज. यावेळेस ऑन साइडला स्लॉट मधल्या चेंडूवर विकेट आली. बाद होतोय. इथे मात्र विकेट मिळवली गेली. अशरफ मंसूरीला माघारी धाडलंय. एक तुम्हारी तो एक हमारी. एक पर आप भारी हो तो दूसरे पर हम आप पर भारी हो जाएंगे. विकेट मिळती आहे. फलंदाज अशरफ मंसूरीला माघारी परतवलाय. विकेटचं बटन. अशरफ बाद होऊन तंबूत परत.
सलाउद्दीन हा नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय. बघूया सलाउद्दीन कशा पद्धतीने खेळ करतोय, धीरज झाच्या विरोधात कशा पद्धतीचं आक्रमण करतोय. पहिला चेंडू आल्या पावली, सलाउद्दीन हाय अँड हँडसम चेंडू सीमारेखा पार, षटकार 6 धावा. थँक्यू. येणारे चेंडू इथनं शेष आहेत 8 आणि विजया करता धावसंख्येची गरज असेल 18. 84 धावा धावफलकावर लावल्या, मात्र त्या डिफेंड करताना अशरफ मंसूरी गरजतोय. त्या पाठोपाठ आता सलाउद्दीन तो मैदानात आल्या पावली, त्यानं षटकाराची आतिषबाजी केली. सज्ज होत आहे धीरज. वन्स अगेन पुढचा चेंडू. अवेस पुन्हा एकदा चेंडूला जोरकस मारण्याचा प्रयत्न, खेळाडूला बीट करत चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल झाला, निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखी एक चौकार, 4 धावा. 7 चेंडू आणि 14 धावा. सामना अजूनही संपलेला नाहीये, खेळ अजूनही संपलेला नाहीये. 7 चेंडू अजूनही शेष आहे, 14 धावांची अजूनही गरज आहे. सज्ज होतोय. यावेळेस एज घेतलंय, झेल होईल का? धीरज स्वतः येतोय चेंडू खाली आणि झेल पकडला जाईल, विकेट मिळेल, सलाउद्दीन बाद होईल. येणारे इथनं आता चेंडू शेष असतील 6 आणि 6 चेंडूत विजया करता गरज असेल ती 14 धावांची. 6 चेंडू आणि 14 धावा. Coming straight from my Indian side. Girl, that's so wide. Your body is killer. 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 जो भिड़ा तेरे जो भिड़ा तेरे नैनों से काटा तो आशिक सरेंडर हुआ. जो भिड़ा तेरे नैनों से काटा तो आशिक सरेंडर हुआ. तूने शर्मा के विंडो से झांका. तर शेवटचं षटक बॉलिंग मार्कवर येतोय गोलंदाज रवींद्र कुसेकर. रवी जो बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. हरेश्वर थोडगे हा नवीन आलेला फलंदाज मैदानामध्ये. सलाउद्दीनच्या विकेट नंतर हरेश्वर थोडगे मैदानामध्ये येतोय. रवी बघूया कशा पद्धतीचा मारा करेल. रवींद्र कुसेकर या टीम करता त्यानंही खूप चांगली मोलाची जबाबदारी बजावली आहे. यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, पंचांकडे अपील आणि इथं मात्र विकेट मिळते. खेळाडू बाद. गोरी मोहब्बत में तोरी न जाने कब जून से दिसंबर हुआ. तूने इंग्लिश में जब हमको डांटा तो आशिक सरेंडर हुआ. प्यार से मारा गालों पे चाटा तो आशिक. नवीन फलंदाज संकेत जाधव मैदानामध्ये येतोय. सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाज रवींद्र कुसेकर. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता यावेळेस त्याच्या समोर स्ट्रायकर इन कडनं फलंदाजी करण्याकरता उभा असेल नवीन आलेला फलंदाज. रवीच्या विरोधात जो फलंदाज 3 षटकार मारेल त्याच्याकरता 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल करण पाटील यांच्याकडनं. आणि इथं मात्र अप्रतिम सुपर एक जबरदस्त झेल, विकेट मिळेल
खेळाडू बाद. ओ मैं हूँ तेरा किंग लेके आया रिंग बड़ जानी आज मेरी क्वीन तू बराबर पोज तरीफा रोज कितना हो मुझे हसीन तू. थँक्यू डीजे. रवी किफायती साबित सातत्यानं होतो. रवीकडनं चांगली गोलंदाजी आपण सातत्यानं पाहतो. मागच्या या 4 दिवसापासून 3 दिवसापासून आपण रवीला किफायती मारा करताना पाहिलं. पहिला दिवस थोडासा दिशापासून तो भरकटलेला होता, थोडा नियंत्रणाबाहेर होता. मात्र त्यानंतर रवी चांगल्या लाईन मध्ये आलाय. चांगली लाईनची गोलंदाजी तो करतो. यावेळेस त्यानं बंदिस्त केलंय. येणारे चेंडू शेष असतील 4. या 4 चेंडूत विजया करता 14 धावसंख्येची गरज आहे. 4 बॉल 14. 4 चेंडू आणि 14 धावा. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल, क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी व्यूहरचना. धीरज झा थोडासा बद्रे आलमला पुढे घेतोय. एक सिंगल रोखण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. सिंगल देऊन दुसऱ्या फलंदाजाला स्ट्रायकर इनकडे त्याला बहुधा आणायचं नाहीये. समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथं मात्र विकेट मिळेल. फलंदाज बाद. 3 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. ख्वाब में ही तेरे मेरा ख्वाब फिक्स है ख्यालों में भटके क्यों मुझ पे ही अटके कहीं यार दिल तू लगा ले. आए हवा मुझको उड़ा ले आजा आजा तुम मेरे दिल को चुरा ले इश्क वाले काट पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले. थँक्यू. येणारे चेंडू शेष 3. धावसंख्येची गरज आहे 14. स्ट्रायकर एनकडे फलंदाजी करण्याकरता उभा असेल फलंदाज नितेश परब. नितेश परब या धावा धावफलकावर लावू शकतो. तेवढी काबिलियत त्याच्यामध्ये आहे, तेवढी क्षमता या खेळाडूकडे. 3 चेंडू 14 धावा आणि हा पहिला षटकार. मी म्हटलं होतं नितेश परबकडे ती काबिलियत आहे. हा फलंदाज 3 चेंडूत 14 धावांचं जे लक्ष आहे ते पूर्णत्वाला नेऊ शकतो. येणारे 2 चेंडू धावसंख्येची गरज असेल 8. दोन चेंडूचा खेळ इथनं शेष आहे. विजया करता 8 धावसंख्येची गरज आहे. सामना रंगतदार स्थिती झालाय. सामन्यामध्ये रंगतदार स्थिती निर्माण झाली आहे. खूप चांगल्या पद्धतीची ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. खूप चांगल्या पद्धतीचा खेळ या आपण वालीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून अनुभवतोय. यावेळेस हवेत झेल झाला तर पकड घट्ट आणि झेल झालाय. मिळतीये विकेट. इथं मात्र सामन्यावर आपली पकड घट्ट केली आहे. रवींद्र कुसेकरने एक महत्वाची विकेट मिळवली. हा विजय खूप महत्वाचा होता आणि या सामन्यात विजया करता जी महत्वाची विकेट हवी होती ती इथं रवींद्र कुसेकरने मिळवली आहे. 1 चेंडूचा खेळ शेष आहे. धावफलकावर 8 या धावसंख्येची गरज आहे. 1 चेंडू आणि 8 धावा कशा पद्धतीने पूर्ण केल्या जातील. एखादा अतिरिक्त चेंडू टाकून सुपर ओव्हरकडे हा सामना घेऊन जाईल का रवींद्र कुसेकर ते आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र क्रिकेट अप्रतिम. रवींद्र कुसेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होतोय. एज घेतलंय आणि इथं मात्र विजयी झालाय तो SPL सुपर किंग्स. SPL सुपर किंग्स हा सामना इथं मात्र जिंकतोय. खूप खूप शुभेच्छा असतील SPL सुपर किंग्स ज्ञानराजजी माळवी आणि त्यांचे सर्व खेळाडू, त्यांचे कर्णधार धीरज झा, राहुलजी घरत या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा असतील. आपण